हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में रजिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जिसने भी हमारी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं वो हमारी प्रीवियस क्लास देखें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल का आइकन को दबाएंगे तो जो भी हमारे नए अपडेट्स होंगे, जो भी क्लास हम डालते हैं, वो आपको तुरंत ही मैसेज आप तक पहुंच जाएगा कि आज ये क्लास डली है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो आप उसमें प्लेलिस्ट में जाके जो भी हमारे पुराने वीडियोस हैं पहले आप उनको देखें। वो इसलिए क्योंकि जो भी हमारा प्रीवियस है वो पूरा नए से लिंक है। अगर आपको प्रीवियस नहीं पता होगा कि एक्चुअली में रेजिस्टेंस होता क्या है तो फिर ये पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो रेजिस्टेंस क्या है, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, ओम्स लॉ क्या होता है, ये क्योंकि अभी हम सिर्फ एक बेसिक टर्म्स बता रहे हैं कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल्स में जो भी अपन पढ़ते हैं वो सारे जो भी हमारे बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले बेसिक टर्म जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप प्रीवियस क्लास हमारी सारी देखें, उसके बाद आप इस क्लास पे आए तो आपको इजीली समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर, मतलब जो रजिस्टर है उनका अरेंजमेंट कैसा होता है। अगर सीरीज में रजिस्टर जुड़े हैं तो क्या होगा, पैरेलल में अगर अपन ने रजिस्टर्स को जोड़ा है तो क्या होगा हमारा, और सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर हमारा क्या होता है। ठीक है, तो पहले अपन दो चीज डिस्कस कर लेते हैं कि सीरीज सर्किट क्या होता है हमारा और पैरेलल सर्किट क्या होता है। तो सीरीज सर्किट क्या है, मान लीजिए ये कोई भी हमारा सर्किट है, ठीक है। तो अगर ये सीरीज में जुड़ा है, सीरीज मतलब ये एक लाइन में जुड़ा हुआ है, तो सीरीज इसमें करंट ये आई फ्लो होगा, ये V है, ये R1 मान लिया, ये R2 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट जो होता है वो इस टाइप से होता है, मतलब सीरीज में, मतलब एक ही लाइन में जुड़ने को क्या बोलते हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सीरीज में जो होता है वो करंट फ्लो जो होता है, करंट यहाँ से जा रहा है, इस रजिस्टर से जितना जाएगा वही यहाँ से जाएगा, वही यहाँ से जाएगा, वही यहाँ से जाएगा। तो अपन क्या बोलते हैं कि in series arrangement current is same in whole circuit। करंट क्या होगा, सेम होगा होल सर्किट में, ठीक है। पूरे सर्किट में जो करंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। सीरीज में करंट क्या होता है हमारा, सेम होता है। वही अगर अपन वोल्टेज की बात करें तो यहाँ जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V1, यहाँ का वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा हमारा V2 होगा, ठीक है। यहाँ का वोल्टेज V1 होगा, यहाँ का वोल्टेज V2 होगा। ओम्स लॉ से अपन ने पढ़ा है, ओम्स लॉ क्या बोलता था, I डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू V, मतलब I इक्वल टू V बाय R, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R, मतलब यहाँ का वोल्टेज अलग होगा क्योंकि I तो सेम है पूरे सर्किट में, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ R1 है तो यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा V1 I इंटू R1, और वही V2 क्या हो जाएगा, I इंटू R2। तो सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, बट वोल्टेज इज डिफरेंट, ठीक है। सीरीज में क्या होता है हमारा, करंट जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, बट वोल्टेज इज डिफरेंट होगा, ठीक है, वोल्टेज अलग होता है। वही अगर अपन पैरेलल सर्किट की बात करें तो पैरेलल सर्किट इस टाइप से होता है हमारा, ठीक है। पैरेलल सर्किट इस टाइप से होता है। तो पैरेलल अरेंजमेंट अगर अपन करते हैं, ये अपन ने सप्लाई किया V, यहाँ से करंट जा रहा है I, तो ये अलग अलग ब्रांचेस हैं कि नहीं है, ये अलग एक ब्रांच गई, ये अलग गई, ये अलग गई, तो इसमें अलग करंट जाएगा, इसमें अलग करंट जाएगा, इसमें अलग करंट जाएगा, ठीक है। ये R1 मान लिया, R2 मान लिया, सपोज दैट ये R3 है, ठीक है। वोल्टेज जो होगा वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस। ये पॉइंट सेम है, ये पॉइंट भी सेम है, इनके बीच में कुछ लगा हुआ है क्या, नहीं। अगर यहाँ पे कुछ लगा होता हमारा स्टैंड तो यहाँ का वोल्टेज जो यहाँ है वो उसके बराबर नहीं होता, बट अभी यहाँ पे कुछ है नहीं है, कोई रोकने वाला है ही नहीं, कुछ रेजिस्टेंस लगाने, तो जो वोल्टेज यहाँ है वो यहाँ होगा, वही सेम यहाँ होगा क्योंकि यहाँ भी कोई नहीं है। मतलब ये सारे पॉइंट क्या है, सेम ही है ना। ये ए मान लें तो ये भी यही है, ये क्योंकि ये सारे एक ही हैं, ये भी सारे एक हैं, तो इनके बीच में जो वोल्टेज है वो क्या होगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि पैरेलल अरेंजमेंट, इन अ पैरेलल अरेंजमेंट करंट इज डिफरेंट, करंट इज
डिफरेंट इन ईच ब्रांच, करंट अलग अलग होगा हर एक ब्रांच में, ठीक है, बट वोल्टेज इज सेम। ठीक है, तो पहले अपन को ये समझना जरूरी है कि सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में क्या अंतर है। सीरीज सर्किट क्या होता है, वो सर्किट होता है जिसमें जो करंट होता है वो पूरे के पूरे सर्किट में क्या होता है, सेम फ्लो होता है। ठीक है, करंट जो होता है वो हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो होता है। सर्किट क्या होता है, जो भी क्लोज होता है, जैसे हमारा सर्किल क्या होता है क्लोज, तो सर्किल सी मतलब सर्किल और सी से सी मतलब सर्किल, तो आप याद रख सकते हैं कि सर्किल क्लोज होता है मतलब सर्किट भी हमेशा क्या होगा, क्लोज। नेटवर्क और सर्किट के बीच में हमने डिफरेंस बताया था आपको सबसे फर्स्ट क्लास में हमारे, कि नेटवर्क क्या है, ओपन भी हो सकता है क्लोज भी हो सकता है, लेकिन सर्किट इज ऑलवेज क्लोज। मतलब अगर कोई भी सर्किट है तो वो नेटवर्क होगा, लेकिन नेटवर्क है तो जरूरी नहीं है कि सर्किट होगा। ठीक है, तो करंट हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो होता है, अगर ओपन है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो सीरीज सर्किट की बात करें तो सीरीज सर्किट क्या होता है, वह सर्किट जिसमें करंट क्या होता है, हमेशा सेम होता है, बट वोल्टेज हर एक ब्रांच में डिफरेंट होता है। अगर पैरेलल सर्किट की बात करें तो पैरेलल में वोल्टेज जो है हर एक ब्रांच में सेम होता है, बट करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो क्या समझना जरूरी है, ये भी पूछ लेते हैं। तो आप जो अपने शॉर्ट नोट्स की कॉपी बनाई है उसमें आप सिंपल सा लिख लें कि सीरीज सर्किट, आप उसमें अपने हिसाब से लिखते जाएं, बस एक छोटे छोटे से टर्म्स के फॉर्म में। ठीक है, कि सीरीज सर्किट करंट सेम वोल्टेज डिफरेंट, पैरेलल सर्किट है तो करंट इज डिफरेंट इन ईच ब्रांच, वोल्टेज इज सेम। ठीक है, तो ये हो गया सीरीज और पैरेलल के बीच में डिफरेंस। अब अपन पढ़ते हैं अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर, कि जो रजिस्टर का अरेंजमेंट है वो कैसे है। तो सबसे पहला अपन पढ़ेंगे पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर। ठीक है, पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर, अगर हमारे रजिस्टर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो वो कैसे एडअप होंगे, क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा कोई भी सर्किट अपन ले लेते हैं, ये डैश ऐसे कितनी भी ब्रांच हमारी जुड़ी हुई हो सकते हैं। ठीक है, ये बना R1 R2 R3 Rn, यहाँ से करंट जा रहा है I1 I2 I3 In, ये वोल्टेज है V लगा हुआ, ये करंट यहाँ से जाएगा I। ऑलरेडी हम ये आपको बता चुके हैं क्या, कि अगर पैरेलल सर्किट है तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, तो यहाँ पे भी V होगा, यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा और यहाँ भी V होगा, बट करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, यहाँ I1 यहाँ I2 यहाँ I3 यहाँ I4, तो ये जो करंट यहाँ डिवाइड हो रहा है वो जितना यहाँ से आ रहा है उसी के बराबर ही होगा ना हमारा। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IN। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारा मेन सोर्स है, मतलब जो भी हमारा मेन ट्रांसफॉर्मर, जैसे अपन अपने घर में सप्लाई लेते हैं तो एक मेन ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, बाहर की नहीं लगा होता है, तो वहीं से आ रहा है ना सप्लाई, फिर उसके बाद हमारे सारे रूम में अलग अलग जाता है, हमारा जाता है कि नहीं जाता है, तो वहां से जो आ रहा है वही सब में बटेगा ना, तो यहाँ से जो आ रहा है वही सब में बटेगा, मतलब I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IN होता है। ठीक है, तो यहाँ का अगर अपन वोल्टेज निकालें, ठीक है, तो I1 क्या हो जाएगा हमारा, ओम्स लॉ क्या बोलता है हमारा, ओम्स लॉ, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, I इक्वल टू V बाय R, यही बोलता। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V बाय R1, क्योंकि V तो सेम है, I2 बराबर V बाय R2, I3 बराबर V बाय R3, IN बराबर क्या हो जाएगा, V बाय RN। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और I बराबर क्या हो जाएगा, V बाय R इक्विवेलेंट। अपन R इक्विवेलेंट यहाँ से फाइंड करेंगे कि क्या होगा। ठीक है, जो R इक्विवेलेंट है मतलब टोटल रेजिस्टेंस कैसे हमारा एडअप होगा वो अपन फाइंड कर रहे हैं, तो V बाय R इक्विवेलेंट, तो I की जगह रखेंगे V बाय R इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ पे V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3 प्लस V बाय RN। ठीक है, तो V इन सब में से कॉमन लेंगे तो ये V और ये V क्या होगा, कट जाएगा हमारा। ठीक है, हम इसके ऊपर इसको रब करके लिख देते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, ये आपने डायग्राम तो समझ ही लिया है। ठीक है,
क्या हो जाएगा हमारा वी वाई आर इक्विवेलेंट बराबर वी कॉमन ले लेंगे 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डेड 1/rn। तो वी से वी कट गया तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डेड 1/rn। ठीक है, तो जो पैरेलल में रेजिस्टेंस होते हैं अगर, तो वो हमारे इस प्रकार से ऐड अप होंगे। अगर अपन सपोज मान के चल लेते हैं, सपोज 2 रेजिस्टेंस केवल है R1 एंड R2 इन पैरेलल। ठीक है, केवल 2 रेजिस्टेंस अपन मान के चल रहे हैं, तो सर्किट कैसा हो जाएगा हमारा, ये ऐसा मान लिया अपन ने R1 R2 R इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो क्या होगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। मतलब R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे अपन R इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। अगर पैरेलल में सर्किट है तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, जितने जुड़े हुए हैं उसी हिसाब से एड अप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर, कि अगर रजिस्टर पैरेलल में है तो अपन को किस हिसाब से उन्हें एड अप करना है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्या सीरीज अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर। अगर रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं तो उनका आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सीरीज अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर। ठीक है, सीरीज में अगर रजिस्टर लगे हैं तो किस हिसाब से एड अप होंगे। तो ये माना वोल्टेज V, यहाँ से करंट R1 R2 Rn। ठीक है, ये इस टाइप से मान लो R1 R2 R3 Rn, ये इसी टाइप से एड अप हो जाएंगे। ये I करंट सेम होता है, हम बता चुके हैं। यहाँ पे वोल्टेज होगा V1, ये V2, ये V3 और ये Vn। तो हम सपोज 2 को ही मान के चल रहे हैं। ठीक है, कि अगर 2 रजिस्टर हैं तो कैसा होगा V, ये क्योंकि जैसे 2 जोड़ना है वैसे सारे जोड़ने हैं, ये हो जाएगा इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2। करंट क्या होता है सीरीज में सेम होता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, I इक्वल टू V बाय R, V इक्वल टू I इंटू R। तो V बराबर I इंटू R इक्विवेलेंट मान लेते हैं, जो इक्विवेलेंट फाइंड करना है। V1 बराबर क्या हो जाएगा I इंटू R1, V2 बराबर I इंटू R2। और ये जो वोल्टेज है V, वही इसमें डिवाइड हो रहा है, वही इसमें डिवाइड हो रहा है, क्योंकि जो भी टोटल वोल्टेज आएगा वही पूरे घर में डिवाइड होगा। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर से आ रहा है मेन पावर से, वही पूरे में डिवाइड होगा। तो V बराबर V1 प्लस V2, मतलब I R इक्विवेलेंट बराबर I R1 प्लस I R2। I कॉमन ले लेंगे तो I कट जाएगा, तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा R1 प्लस R2। तो अगर सीरीज में रजिस्टर कनेक्ट है तो उनका इक्विवेलेंट अपन कैसे फाइंड करेंगे, इस टाइप से R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीरीज अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर। अगर रजिस्टर सीरीज में अरेंज है तो अपन इस टाइप से उन्हें एड अप करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर। अगर सीरीज में भी कनेक्ट है और पैरेलल में भी कनेक्ट है तो हमारा किस हिसाब से होगा। ठीक है, सीरीज में भी कनेक्ट है और पैरेलल में भी कनेक्ट है तो अपन किस टाइप से फाइंड करेंगे। तो ये अपन ने सर्किट माना, ये कोई भी अपन ने सर्किट मान लिया, यहाँ वोल्टेज दिया V। तो ये दोनों किस में कनेक्ट है, ये जो हमारा सर्किट है इतना, ये किस में कनेक्ट है पैरेलल में। उसके बाद ये और ये किस में कनेक्ट है सीरीज में, है कि नहीं। यहाँ से जो करंट आएगा I, वो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, I1 और I2। फिर ये दोनों, ये यहाँ आया ये यहाँ आया, दोनों मिलके क्या होंगे यहाँ जाएंगे, तो ये I, क्योंकि सीरीज में करंट सेम फ्लो होता है तो I जो आया वही I वापस किया, बट ये पैरेलल में तो I1 और I2 हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ जो वोल्टेज माना V1 है, जो ये V1 है तो ये भी V1 होगा, और यहाँ का क्या हो जाएगा V2। V बराबर क्या होगा V1 प्लस V2,
क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होता है, पैरेलल में क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ V1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। ठीक है, ये माना रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है और ये R3 है हमारा। ठीक है, तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना कि पैरेलल जो होता है, यहाँ का अपन मान लेते हैं कि इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R इक्विवेलेंट 1 मान लिया, इसका R इक्विवेलेंट 2 हो जाएगा और एक टोटल जो फाइंड करना है वो R इक्विवेलेंट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने बोला ना कि पैरेलल जो होता है इसमें कैसे अपन एडअप करते थे, तो R इक्विवेलेंट 1 जो है वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ऐसे ही होगा कि नहीं। R इक्विवेलेंट 1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 सॉरी, होगा ना। R इक्विवेलेंट जो है यहाँ पे केवल एक ही रेजिस्टेंस है, तो R इक्विवेलेंट 2 बराबर क्या हो जाएगा, R3, और R इक्विवेलेंट 3 बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्ट है, सीरीज में डायरेक्ट जोड़ते हैं, मतलब R इक्विवेलेंट 1 प्लस R इक्विवेलेंट 2, तो क्या हो जाएगा R1 R2, इनकी वैल्यू रख देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो जो हमारा टोटल R इक्विवेलेंट हो गया वो क्या हो गया हमारा, R इक्विवेलेंट 3 क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से अपन अगर एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, तो ये हो गया हमारा R इक्विवेलेंट 3। ओके, तो ये हो गया सीरीज पैरेलल और सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर। ठीक है, तो इसलिए जब भी अपन अपने घर में कनेक्शन करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि जो अपन सर्किट कनेक्ट करें वो पैरेलल में कनेक्ट करें, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। अगर एक जगह फॉल्ट हुआ तो पूरे घर में क्या हो जाएगा, फॉल्ट। जबकि पैरेलल में लगे होंगे तो अगर ये वाला सर्किट, मतलब एक कोई भी सर्किट है ये लगा है, अगर ये वाली ब्रांच खराब हुई तो बाकी में करंट फ्लो होता रहेगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास का डिस्कशन इतना ही, अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।